बहुत घृणा करते थे, हे पिता, लेकिन आज देख तू मेरे लिए आ गया, कहकर मन में बहुत ही व्याकुलता के साथ, क्योंकि मेरा वो दुख तो चला गया, दुष्ट आत्मा जब मेरे शरीर से निकल कर चले गया, वो दुख तो मेरा चले गया, लेकिन ये दुख मेरे जीवन में लगने लगा कि मैं जिसको इतना मैं टेढ़ा मेढ़ा बोलती थी, उसके कलाम को, जीवित कलाम को फाड़ के फेंकना, आग जलाना, नाना प्रकार लोगों को बोलती थी, आज देखो वही मेरी रक्षा के लिए आ गया। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 20 पद को हम देखेंगे। इसमें लिखा है, फिर यशायाह बड़ी याद के साथ कहता है, जो मुझे ढूंढते थे, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे, उन पर मैं प्रकट हुआ। हालेलुया। जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे, मेरे पास आते नहीं थे, जब मैं उनके करीब जाने की कोशिश करता था, मुझसे दूर भागते थे। हालेलुया। वो भी मुझे पा लिए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को ढूंढते भी नहीं थे, परमेश्वर ने को हम पा लिए, हम उनको जानते ही नहीं थे, बाइबल के कोई भी विषय को नहीं जानते थे, ना उसको वचन को नहीं जानते थे। जब हम उसको कभी पुकारे नहीं, वो हमको मिल गया। हालेलुया। ये महान खुदा मेरे ऊपर प्रकट हुआ, मेरे जीवन में वो प्रकट हुआ, क्योंकि मैं उसको कभी ढूंढती भी नहीं थी, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे, वो मेरे जीवन में प्रकट हुए। जो मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे, हालेलुया, पूछते भी नहीं थे, अब अपने कार्य में मगन थे, हम उसको पूछते भी नहीं थे, हमको तो उनके प्रति घृणा, ताड़ना, निंदा, अपमान, जहर उगलना, ये हमारा काम था, हम कहां से उनको पूछेंगे। लेकिन वही देखो प्रकट हो गए मृत्यु के समय में। हालेलुया। अगर शैतान ने मेरी मृत्यु कर दी होती, तो आज आप लोग के पास खड़े होकर मैं गवाही ना देती होती। आमेन। हालेलुया। वो परमेश्वर है, और जो मुझे पूछते भी न थे, उन पर मैं प्रकट हो गया। वो प्रकट होने वाला खुदा वो रात्रि के समय वो प्रकट हो गया और बताने लग गया कि मैं यीशु हूं। उस दिन मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने जीवन काल में इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर के काम को नहीं देखी थी। बहुत पूजा पाठ, बहुत प्रकार से उपवास, बहुत प्रकार से तांत्रिक कार्य करना, ये हमारा शुरू से बचपन से हम लोग का एक नेचर चरित्र रहा। लेकिन इस कदर जब मैं एक संकट में पड़ूं और वो मुझे तुरंत आए और बचाए, ये बहुत भयानक आश्चर्य बात थी मेरे लिए। जब मैं उनको देखी और वो जैसे उनका आगमन मेरे जीवन में हुआ, दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से निकल कर गया, ये बहुत सुंदर अनुभव था। ये अनुभव को देख के मैं प्रभु को अपना जीवन को दे दी। तू ही है सच्चा, तू ही है सत्य परमेश्वर, तेरे लिए जीवन को मैं अर्पण करूंगी। कहा मैं अपने नौकरी से भी रिजाइन कर दी। नौकरी में भी कहने लग गए, पगली हो गई है तू। मैं बोली नहीं, मैं यीशु को पा ली हूं। अरे पागल हो गई है, नहीं जो भी बोलो, मैं यीशु को पा ली, मैं जीवन को पा ली, मैं नौकरी नहीं करूंगी। कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, नौकरी छोड़ के कुछ समय घर में रही। उसके बाद मैं ट्रेनिंग गई प्रभु का सुसंदेश को सीखने के लिए, क्योंकि वचन को सीखना पड़ता है। मैं ट्रेनिंग गई। ट्रेनिंग में 7वां दिन में पिताजी वहां पर आए और वहां से लेके आए। 7वां दिन में जैसे घर में लेके आए, मेरे को बहुत समझाए, बेटा तू यीशु को छोड़ दे, मैं जगदलपुर का घर तुझे दे दूंगा, एक अच्छा घर जमाई ला दूंगा, एक अच्छा दुकान खोल दूंगा,
धन संपत्ति रुपया पैसा सब तेरे पास होगा, पर यीशु को छोड़ दे। क्योंकि मैं बस्तर एरिया के कलाकार में फर्स्ट मेरा नाम आता है, मेघनाथ पटनायक। उसकी बेटी ईसाई धर्म में चली गई है, यीशु को मानती है। इस प्रकार से अगर लोग सुनेंगे तो मेरे बहुत बदनामी होगी। तो जो बोले मैं कर दूंगा बेटा, तू यीशु को छोड़ दे। कहा कर यहाँ तक पैर भी पड़ने लगे तो यीशु को छोड़ दे। तो उस समय मैं उनको जवाब दी, आप मुझे पैदा किए हो, छोटे से बड़े किए हो, आप अगर ये कहते हो सिर को काट के रख दे तो मैं रख दूंगी, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगी। तो उस समय बोलने लगे, ठीक है तेरा जी दी है, तू मरना ही चाहती है, आज तेरा मृत्यु ऐसा में निश्चित है। तुरंत क्रोध के मारे दौड़े दरवाजा के किनारे। एक कुल्हाड़ी था, जैसे लकड़ी काटते हैं, एक बड़ा सा कुल्हाड़ी था, उसको लेके एकदम तेज रफ्तार से दौड़ के आए। मम्मी बीच में बैठी हुई थी। जैसे ही वो कुल्हाड़ी को लेके आए और जैसे ही वो चला, जैसे पास आते देख के मैं आंख को बंद कर दी। अब जो भी होना है परमेश्वर, मृत्यु है तो तेरे साथ और जीवन है तो तेरे साथ। हालेलुया। जैसे आंख को बंद कर दी, उसी बीच मम्मी आई और कुल्हाड़ी को पकड़ी। मैं उस समय ये नहीं बोली कि अब से मैं प्रभु को नहीं मानूंगी, मैं अपना रास्ता बदलूंगी, मेरे को मत मारो, मत पीटो। इस प्रकार से मेरे मुख से नहीं निकला, बल्कि प्रभु तेरे साथ जीऊं, तेरे साथ मरूं, ये मेरे अंदर का एक भावना था। और मैं आंख को बंद कर दी, ये सोच के कि सिर्फ अलग और लोग तो वहीं गिर जाएगा। एक प्रकार अभी क्षण भर में यहाँ होने वाला है। पिता अगर तेरी योजना है तो होने दे। कहा कर मैं मन ही मन सोच रही थी, लेकिन मुख से एक आवाज भी ये नहीं बोली कि मुझे मत करो ऐसा। हालेलुया। हम दूसरी ओर देखते हैं बाइबल के वचन में से दानियल के विषय में। हालेलुया। वो दानियल एक हस्ताक्षर पत्र बनाया गया, जहां मोहर लग गई। राजा ने वहां एक अंगूठी का छाप भी लगा दिया। खुद राजा ने इस बात को मुकर नहीं सकता, क्योंकि वहां छाप लग गई है। मांदियों ने राजा को इस बातों के लिए मनाया। 30 दिन तक से ना कोई मनुष्य को, ना कोई देवता को, कोई भी उपासना, प्रार्थना, आराधना नहीं करेगा, किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा। ये बात को दानियल जानता था, फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं रुका। हालेलुया। प्रार्थना करना अपना नहीं रुकाया। वो जो प्रकार से परमेश्वर के शरण में जाकर प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार, वो प्रार्थना को उसने नहीं रुकाया, वो रूटीन को उसने नहीं छोड़ा। वो प्रार्थना करने के लिए गया, वो विरोधी उसे देख रहे थे, फिर भी वो प्रार्थना करता रहा। वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ में। मांदियों ने जब देखा, उनके विरोधी ने जब देखा कि ये प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, ये राजा की आज्ञाओं को नहीं माना, इतने राजा ने जो मोहर लगा दिया, इतना बात तय हो चुका है कि 30 दिन तक से कोई देवी देवता के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना कोई प्रार्थना करेगा, लेकिन फिर भी राजा के अलावा किसी को दंडवत नहीं करेगा। एक प्रकार से ये बात राजा ने खुद कह दिया है, फिर भी राजा का बात को दानियल ने नहीं माना। दानियल जानता था कि मुझे सिंह के पास ले जाएंगे। वो 4-5 सिंह कई दिनों से उसको भूखा प्यासा रखा गया है, और वो सिंह को के माद में जैसे सिंह है, दानियल को उस जगह ले जाया जा रहा था। दानियल ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं प्रार्थना नहीं करूंगा।
हालेलुया। उसने नहीं कहा कि आज के बाद मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, जो हो गया सो हो गया, मैं राजा की बातों को मानूंगा, जो प्रकार से यहाँ पर बातचीत चला है वो अनुसार से मैं बातों को मानूंगा। दानियल ने नहीं कहा, बल्कि जो प्रकार से दानियल को उसी के मार्ग के करीब पहुंचा रहे थे, वो बिल्कुल शांत से परमेश्वर के ऊपर अपने आशा भरोसा लगाकर वो चल रहा था। हालेलुया। और जैसे सिंह की माद में दानियल को डाला गया। आमेन। हालेलुया। मैंने आपसे पहले कहा, मैंने 3 पात्र, बाइबल के 3 पात्रों को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। ये तीसरा पात्र है दानियल। वो दानियल संसार में हजारों लाखों करोड़ों दानियल है आज, जिनके खेत कोई और कटनी कर लेता है, जिनको गांव से बाहर निकाल देते हैं, जिनको मारा जाता है, पीटा जाता है, नाना प्रकार की यातना उनके ऊपर ताड़ना करने के बाद भी वो परमेश्वर से यथार्थ प्रेम। राजा ने कहा, हे दानियल, जिसकी तो नित्य उपासना करता है वही तेरी रक्षा करे। हालेलुया। और दानियल के रक्षा परमेश्वर ने जगह दिया, सिंहों को मुख को बांध दिया, उसके इंद्रियों को बांध दिया, उसके नाक के श्वास को बांध दिया। मनुष्य के श्वास, जिस प्रकार से सांस लेते हैं तो मनुष्य से एक शेप एक वो निकलता है, जो उनके एक जान जाते हैं कि मनुष्य, तो उन तमाम इंद्रियों को परमेश्वर ने बांध दिया। वो देख तो रहे हैं लेकिन परमेश्वर उनको चला रहा है। हालेलुया। कुड़ाली तो उठा मेरे लिए, लेकिन परमेश्वर ने दूत के रूप में मेरी मम्मी को खड़ा कर दिया। वो तुरंत उसे हाथों से थाम ली, कहने लग गई, जवान लड़की है, इसको ऐसे नहीं मारो, इसको एक काम करते हैं, घर के अंदर बंद कर देते हैं, खाना पानी कुछ नहीं देंगे, ये मर जाएगी, खाना पानी नहीं देने से तो मरेगी। घर के अंदर इसको गड्ढा खोदेंगे, दफना देंगे। ड्यूटी में थी, कहाँ गई, कहाँ है, कैसे, तो पता नहीं, ऐसे करेंगे, हमारे ऊपर भी कोई बात नहीं आएगी। इसलिए इसकी मृत्यु उस रीति से सेनाकाई से नहीं होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रकार से कहकर माँ ने कुछ समय के लिए उस समस्या को रोक लगाई। तो पापा बोले, ठीक है, इसको ढक दे, खाना पानी कुछ मत देना, अगर तेरी बेटी घर से निकली तो ये घर से 2 लाश निकलेगा, एक तेरी बेटी का और तेरा, क्योंकि तेरी जिम्मेदारी से इसको मैं छोड़ रहा हूं। और घर के अंदर बंद कर दिए, खाना नहीं, पानी नहीं, सुबह से रात हो गया, रात से सुबह हो गया। उस समय भी उनका मन में एक सोच था कि कुछ तो बोले कि आज से मैं प्रभु को छोड़ दूंगी, प्रार्थना को छोड़ दूंगी, परमेश्वर को छोड़ दूंगी, कुछ ऐसे तो उसके मुख से कुछ तो निकले। वो दोनों कान लगा के देख सुन रहे हैं, कुछ भी ना मैंने पानी मांगा ना खाना, मैं तो परमेश्वर से ही मांगती थी, पिता जीवन है तो तेरे साथ में, और मृत्यु है तो भी तेरे साथ में। हालेलुया। कहकर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, रात भर घुटना में रहकर मैं प्रार्थना करती रही। दिन तो बीत गया, पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। परमेश्वर का धन्यवाद हो, रात्रि में दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिए। घर में एक उजाला भर गया, वो कमरा में पूरा उजाला भर गया। वो खपरा का घर था, खपरा हट गया, पूरा घर एक रोशनी से भर गया। और रोशनी ऐसे मेरे जीवन में पूरा रोशनी, ना मुझे भूख लग रहा था, ना प्यास लग रहा था, ना कोई चिंता मेरे जीवन में था कि मैं कैसे करूंगी, आज मर जाऊंगी कि कैसे, ये सारी बातें मेरे जीवन में नहीं थी। हालेलुया। मैंने केवल परमेश्वर को देखना था, परमेश्वर तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी कर। और मैं घुटना के साथ रोते रोते प्रार्थना कर रही थी,
पीछे नहीं प्रभु, आगे की ओर बढ़ना है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, भले मृत्यु क्यों ना जाए। तो उस समय पिता का धन्यवाद रोशनी से भर गया और स्वयं परमेश्वर दर्शन दिए। हालेलुया। एक बार तो उस दिन दिए जब दुष्ट आत्मा से छुटकारा, दोबारा उस दिन दिए जब मैं समस्या में, विपत्ति में, परेशानी में, मृत्यु के मुख में, भूख और प्यास में थी। उस दिन परमेश्वर ने दोबारा मुझे फिर से दर्शन दिए। हालेलुया। घर वाले ये सोचते थे, मम्मी पापा अब तो मुड़ जाए, अब भी बोले खाना दो, पानी दो, कुछ दो मुझे दो, लेकिन नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक दर्शन मेरे जीवन में दिया। एक बहुत बड़ा पहाड़ जो पहाड़ के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, मैं वो पहाड़ से बोल रही हूँ पिता, क्योंकि नया नया मैं वचन को पढ़ना शुरू की थी। वचन का उतना गहराई मेरे जीवन में नहीं था, बस एक वचन मुझे अच्छा से मालूम था। मैं वचन को लेते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तुझ में राई के दाने के समान भी विश्वास है तो कहा उस पहाड़ से जा गिरे समुद्र में। परमेश्वर तू आज काम करने वाला खुदा, तू काम कर। पिता उनके मन को बदल, जीवन को बदल, हृदय को बदल। लेकिन वो हंस रहे हैं। मैं बोल रही हूँ प्रभु आप हंस रहे हो, देखो कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा प्रभु तेरे लिए जीना है, तेरे लिए मरना है। मैं कुछ नहीं कहूंगी। पिता का धन्यवाद हो। वो पहाड़ इस प्रकार से हिलता हुआ दिखाई दिया। माता पिता है, उनके मन में भी काम हुआ, परमेश्वर ने काम किया होगा। अरे जवान लड़की है, पानी तक नहीं दिए हैं, खाना तो छोड़ उसको पानी तक नहीं दिए हैं। 20-22 साल की लड़की, जवान बच्चे, सुबह से कुछ नहीं खाई है, रात हो गया है। उनके मन में भी परमेश्वर काम करता रहा, लेकिन फिर से कठोर हृदय, जो भी होगा देखा जाएगा। वो नहीं टूटेगी तो मैं भी क्यों, वो नहीं छूटेगी तो मैं क्यों छूटूं, फिर होगा ठीक। ये प्रकार से रात भरी तर्क वितर्क चल रहा था। मैं परमेश्वर से बात कर रही थी। वो अपने बिस्तरों में करवटें लेते, क्योंकि वो भी नहीं खाए हैं, वो भी भूखे और प्यासे हैं। बस हमारा बात बस मान जाए, ये सोच के वो लोग भी लगे क्योंकि माता पिता है। प्रभु का धन्यवाद हो। सुबह हुआ, एक दर्शन जैसे मैं देखी, पहाड़ हिल रहा है। फिर उसके बाद दर्शन, एक बड़े समुद्र में वो पत्थर छोटा 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 होते दिखाई दिया। जो बड़े पहाड़ था वो छोटा होना शुरू हो गया, और वो छोटा सा कागज का पुतला के समान, कागज का पुड़िया के समान वो पानी में तैरता हुआ चला गया। फिर भी परमेश्वर मुझसे बात कर दिया, देख मैं इसको बदल दिया हूँ। फिर भी मैं मन में सोच रही, प्रभु क्या होगा तो, प्रभु क्या होगा तो, देख क्या होगा तो। लेकिन तेरी योजना पूरी होने पाए। पिता मैं टूटूंगी नहीं, प्रभु तो मुझे बल देना, प्रभु तो मुझे शक्ति देना। एक दिन क्या 100 दिन ऐसे लगते, भले मैं मर जाऊं, लेकिन प्रभु तेरे काम में मेरा जीवन को समर्पण की हूं, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। सुबह हुआ, 7, 8, 9, 10, अब उनका बांध टूटा। हालेलुया, बांध टूट गया, सबर का बांध टूट गया। बुलाओ लड़की को। जैसे बुलाए तो मैं धीरे से गई और मम्मी आके पहले देखी क्या कर रही है, जिंदा तो है? नहीं जिंदा है। हालेलुया, नहीं जिंदा है, क्या बैठी है, जिंदा है, इतना तो है। चलो, क्योंकि माँ है, उसको भी लगता है ना। अब चाबी उसके हाथ में रहता तो कुछ खाने पीने भी देती। चाबी तो पिता के पास है, कहां से? कोशिश कर रही है, लेकिन कहां से दे, क्योंकि वो भी एक बंधन में है। फिर वो बोलने लग गई कि जा कर पापा बुला रहे हैं। जैसे मैं गई, और उसके बाद जैसे मेरे पैर के जो आहट को उन्होंने जान लिया कि लड़की आ गई।
हालेलुया। हालेलुया। वो मुड़ के इस प्रकार से मुझे देखे, मैं चुपचाप मौन धारण होके बिल्कुल शांत नजर को झुकाए चुपचाप, मैं कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा था कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि चुप रहने से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। चुप रहने से बहुत कुछ होता है, कुछ भी ना बोलना। मैं चुप रही, आप जैसे मुझे मुड़ के देखे तो नजर को झुका दिए। तो इस प्रकार से उनके हृदय में परमेश्वर का कार्य हुआ। वो कहने लग गए, ठीक है तू मेरा बात नहीं मानेगी, है ना, तेरा लक्षण देख के मेरे को पता चल गया, इसलिए तू चले जा मेरे घर से, मेरे घर से तू निकल के ही चले जा, एक घर में दोबारा चेहरा मत दिखाना। हालेलुया। जब ये प्रकार मेरे कानों में मैं सुनी, मैं खुश हो गई, हंसने लग गई। दूसरा होने से बोलते, दूसरा लड़की, कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी, कैसा मेरा जीवन होगा, अब माता पिता भी मुझे छोड़ रहे हैं, तो ये प्रकार सोचते। लेकिन मैं खुश हो गई, हे खुदा तेरे हाथ में मैंने अपने जीवन का समर्पण किया है, और तू मुझे चलाएगा, खाने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज को उपाय करेगा, मेरी एक्सीडेंट दुर्घटना से मेरी रक्षा करेगा, हर एक बातों में परमेश्वर, मैंने अपने जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को तेरे हाथों मैंने समर्पण किया है, तू मुझे चला। घर में परमेश्वर के हाथों में समर्पण हुई। पिता का धन्यवाद हो, ट्रेनिंग करके मैं निकली, प्रभु का सेवकाई में चारों तरफ में घूम कर प्रभु का सेवा करने लगे, और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने ये 2001 के विषय में गवाही दे रही थी। एक में एक घटना घटा, 2, 3, 4 में प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर के दास के साथ विवाह का आयोजन हुआ। ये भी माता पिता के पसंद के द्वारा, माता पिता के पास गए, परिवार से बातचीत किए और शादी का योजना हुआ। और परमेश्वर ने बहुत सुंदर सुंदर 2 संतान मुझे परमेश्वर ने दिया, एक बेटा, एक बेटी। पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान खुदा, उपाय करने वाला जीरे। बहुत समय सोचती थी, नामन ने जैसे मन में सोचा कुछ तो गड़बड़ी है, हालेलुया, मन में लेकिन एक दुखी था कोड़ की वजह से। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ी चंगाई को दिया। मैं अपने जीवन में 3 पात्र को अनुभव किया। जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, ये तीनों मेरे जीवन से मैं ऐसी थी और ऐसी मेरा जीवन चरित्र था, मैं सोचती नहीं थी। परमेश्वर हर एक लोग को कोई ना कोई पात्र से मैच कराता है। परमेश्वर छोटे से गवाही द्वारा आप सबको